हेलो एवरीवन, मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशंस वेलकम यू ऑल फॉर नेक्स्ट सेशन इन ट्यूरिंग मशीन प्रॉब्लम सॉल्विंग. I hope you must have enjoyed flexibility that is given by Turing machines. एंड एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग वे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हमने पिछले वीडियोस में देखा. एंड वी नो लाइक व्हाट आर द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द ट्यूरिंग मशीन्स. सो आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ. एंड रियली यू विल फाइंड सम डिफरेंट अप्रोचेस टुवर्ड्स वर्किंग विथ वेरियस प्रॉब्लम्स. एंड दैट्स व्हाई so flexible machine we generally call it as universal machine, right? Usual code के साथ शुरू करते हैं. TOC is all about language and corresponding converters. So let's move into the next problem. इस सेशन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे जो कि हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमाटा के साथ देखा है और जो कि रेगुलर लैंग्वेज से बिलोंग करता है. So obviously we can always go on using the Turing machine to solve regular language problems. So let's see, the first one is design a Turing machine to accept the string where length is divisible by 3. So divisibility का डोमेन हमने सबसे पहला प्रॉब्लम लिया था फाइनाइट ऑटोमाटा में, राइट? एंड डिविजिबिलिटी डोमेन इज ऑलवेज टैकल विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, राइट? सो यहाँ पे आपको ढूंढना है लेंथ इज डिविजिबल बाय 3, राइट? ओके, सो लेट अस कंसिडर, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है बट सिग्मा वी आर गोइंग टू कंसिडर इट एज अ 0 and 1. So length of the given binary string, we should be check that it's divisible by 3 or not, right? Okay, so divisibility का डोमेन कैसे करते हैं हम लोग? So यहाँ पे Q0 can see start state है obviously, but can see remainder 0, then Q1 can see remainder 1, right? Q2 can see remainder 2, राइट? ओके, तो ये जब हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया था फाइनाइट ऑटोमाटा के टाइम, तो लेट अस सी लाइक फाइनाइट ऑटोमाटा पहले ड्रॉ करते हैं, फिर चेक करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस में कि ट्यूरिंग मशीन का इसको सॉल्व करने का अप्रोच कैसे होगा, राइट? सो एज इट इज लेंथ डिविजिबल बाय 3 के ऊपर है, 0 आए 1 आए, दे आर बोथ गोइंग टू कंट्रीब्यूट इनटू द लेंथ. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लैंग्वेज लिखते पहले. So language में first acceptance is what? Epsilon. Then 3 कैरेक्टर के और 3 अल्फाबेट्स के 000 to 111 एंटायर 8 कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेड. फिर 6 इनपुट अल्फाबेट के यहां से लेके यहां तक के सारे कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेड. ऐसा लैंग्वेज है. लैंग्वेज गोज ऑन एक्सेप्टिंग एप्सिलॉन, सो इनिशियल स्टेट इज ऑलवेज फाइनल स्टेट. सो अपना ये हुआ Q0, राइट? Q0 में जैसे ही आएगा 0 और 1 तो विल बी मूविंग टुवर्ड्स Q1, क्योंकि लेंथ अभी 1 हुआ, सो रिमाइंडर 1 मिलेगा. सो और एक आया 0 and 1, लेंथ अभी 2 हुआ, सो रिमाइंडर बनेगा 2, एंड उसके बाद आएगा 0s and 1s, तो रिमाइंडर बनेगा वापस 0. सो रिमाइंडर का पॉसिबिलिटी डिविजिबिलिटी बाय 3 में 0, 1 and 2 ही है. सो जैसे Q2 में और एक 0s and 1s आया तो we'll be moving back to what? This. And here we could be able to see like again यहाँ पे हम लोग आए 0s and 1s, that is length is divisible by 3. This is the approach that we followed during finite automata. अभी यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच हम लोग चेंज करेंगे. डायग्राम डायरेक्टली ड्रॉ करने वाला हूं, अगले इसमें टेबल ड्रॉ करेंगे. So I'm not going to give you the hand run in this case. Hand run is quite easy, right? Okay. So diagram कैसे होगा please see. We will be in Q0, no doubt, right? Q0 में जब 0 आएगा, right 0 back, move towards right. जब 1 आएगा, right 1 back, move towards right. And आपको मूव करना है किसमें? Q1 में, right? Q1 में जब 0 आएगा, right 0 back, move towards right. 1 आएगा, right 1 back, move towards right, right? आप आए Q2 में, right? Q2 में जब 0 आएगा और 1 आएगा तो यू नीड टू कम बैक टू व्हाट? Q0. सो 0 राइट 0 बैक मूव टुवर्ड्स राइट, 1 राइट 1 बैक मूव टुवर्ड्स राइट. तो ये बना अपना डायग्राम एज इट इज, राइट? पर अभी यहाँ पे
लेंथ शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो ये मशीन में जब Q0 में आते हैं तो लेंथ इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज रिमाइंडर इज व्हाट 0। तो Q0 अगर बाउंडिंग देखता है राइट बाउंडिंग बैक एंड डोंट मूव एनीवेयर, तो यहां पे करेंगे हम लोग फाइनल स्टेट दैट इज लेट अस से Q3। सो दिस इज हॉल्ट ऑन एक्सेप्ट राइट ओके। एंड अगर इन दोनों में बाउंडिंग मिलता है तो इसमें बाउंडिंग मिला तो रिमाइंडर इज 1, इसमें बाउंडिंग मिला तो रिमाइंडर इज 2। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ accepting the particular language according to property of a language, right? So यहाँ पे अगर हमको बाउंडिंग मिलता है तो मशीन हॉल्ट करेंगे, पर दैट हॉल्टिंग विल बी द हॉल्टिंग ऑन रिजेक्शन। सो get the bounding right bounding back, don't move anywhere, bounding right bounding back, don't move anywhere, and this will be halt on rejection, right? Please observe लैंग्वेज सेम है पर अप्रोच थोड़ा सा चेंज हुआ है, राइट? कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है, concept is still divisibility we are accepting with the help of remainder, right? पर according to the machine the working is slightly different because यहाँ पे फाइनल स्टेट की जगह पे यहाँ पे जब बाउंडिंग मिलेगा मतलब स्ट्रिंग जब खत्म होगा तो we will be heading towards halt on acceptance। इन दोनों के साथ बाउंडिंग मिला मतलब स्ट्रिंग खत्म हुआ तो definitely we know that now this machine should halt by saying that rejection, matlab this particular word is not accepted within the language, right? Okay, ये finite automata का approach, ये Turing machine का approach, right? and इसी से ये problem हमने solve किया। let's move into the one more new problem। यहाँ पे design a TM to accept the string consisting of substring as BAB, right? okay, यहाँ पे फिर सिग्मा हमको दिया है व्हाट A, B, right? And we have solved the substring वाले problems under what finite automata DFA। तो उसका अप्रोच देखते हैं वापस एक बार। सो जब हमको सबस्ट्रिंग ये चाहिए तो अपने लैंग्वेज में पहला वर्ड क्या होगा A B, सॉरी यहाँ पे क्या है दिया हुआ BAB। नेक्स्ट इज BAB शुरू में होगा उसके बाद A या B हो सकता है, BAB एंड में होगा उसके पहले A और B हो सकता है, राइट? ओके, दैट इज वन थिंग। देन BAB शुरू में हो सकता है फिर AA AB BA BB ऐसे हो सकता है, राइट? ओके, BAB बीच में हो सकता है पहले और आखिरी में AA AB BA BB। वी नो द लैंग्वेज पैटर्न, राइट? ओके, सो इसको सॉल्व करने का फाइनाइट ऑटोमाटा का अप्रोच क्या था एक बार फिर से करता है, राइट? ओके, रिमेम्बरिंग ओल्डर डेज, राइट? फाइनाइट ऑटोमाटा के थ्रू इसको कैसे सॉल्व किया था। सो Q0 में हम लोग है, राइट? हम लोगों को मिला B तो हम लोग आए नए स्टेट में Q1, यहाँ पे मिला A तो मैं आया नया स्टेट में, राइट? Q2, एंड यहाँ पे और एक मिला B तो आई एम इनटू फाइनल स्टेट दैट इज Q3। जैसे हम लोग फाइनल स्टेट में पहुंचेंगे अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रिंग प्रॉपर्टी, सबस्ट्रिंग का प्रॉपर्टी हमने देखा है, अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रिंग प्रॉपर्टी जब भी आप फाइनल स्टेट में पहुंचते हो एक बार सबस्ट्रिंग मिला उसके बाद कुछ भी आया वी आर ऑलवेज हैप्पी, राइट? सो दैट इज इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट सेल्फ लूप ऑन व्हाट फाइनल स्टेट, राइट? एंड फिर हम लोगों ने इसके मीनिंग्स लिखे Q0 स्टार्ट स्टेट है बट कैन सी A, याद आ रहा होगा, राइट? Q1 राइट कैन सी B, can see B, Q2 can see BA and Q3 can see BAB। चलो ओल्डर ऑपरेशन में चलते हैं, याद आएगा डेफिनेटली, राइट? Q0 में जम किए आई मीन Q0 A आ सकता है B आ सकता है। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी B? यस, उसके ऊपर एरो है। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी A? यस, Q0, तो ये एरो Q0 के ऊपर जाएगा फॉरवर्ड A, नो डाउट, राइट? Q1 में जम किए, Q1 से मेरे पास ऑलरेडी B है, ऊपर से A आ सकता है ऊपर से B आ सकता है। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी BA? यस, Q2 में एक्सेप्टेंस है, राइट? सॉरी, Q2 में एरो है। डबल B देखने वाला कोई स्टेट है क्या? नहीं। सो कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल, राइट? ओके, सो B, and is there any state which can see B? Yes,
Q1 कैन सी बी, तो यहाँ पे बी आया, राइट ओके। फिर Q2 में आया, Q2 से मेरे पास बी ए है, ए कैन कम बी कैन कम, बी ए बी देखने वाला ऑलरेडी स्टेट है, बी डबल ए देखने वाला स्टेट है क्या, नहीं, कट द लेफ्ट मोस्ट। डबल ए देखने वाला स्टेट है क्या, नहीं, कट द लेफ्ट मोस्ट। सिंगल ए देखने वाला स्टेट है क्या, यस, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स व्हाट, यस, राइट ओके। ये डायग्राम एज इट इज ट्यूरिंग मशीन में आएगा, सिर्फ हॉल्टिंग वाले इश्यू चेंज होंगे, राइट ओके। सो लेट्स सी हाउ वी कैन गो विथ, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच में भी आपको एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिखेगा, प्लीज सी। आई एम इन Q0, right? If I get A, write A back, move towards the right, right? If I get B, write B back, move towards right. As these are finite automata के problem, finite automata के पास वाला रीड हेड जो है वो हमेशा किस डायरेक्शन में मूव होता है, राइट में। तो ऐसा एक भी प्रॉब्लम आप रेगुलर लैंग्वेज का नहीं देखोगे जहां पे हेड का मूवमेंट आपको लेफ्ट में करना है, राइट ओके। सो सारी जगह पे, और रिप्लेसमेंट का भी कोई इशू नहीं, जो सिंबल रीड कर रहे हैं उसी को राइट करेंगे, मूव द हेड टुवर्ड्स राइट। सो और भी सिंपल है। सो यहाँ पे आए हम लोग Q1 में, Q1 गोज विथ, हाँ, रीड बी, राइट बी बैक, मूव टुवर्ड्स राइट ओके, एंड यहाँ पे ये आया, राइट ओके। आई जस्ट शिफ्ट दिस डायग्राम अ लिटिल बिट, राइट। सो यहाँ पे ये आया, सो राइट ए बैक, right A back, move towards right, and we are heading towards what, Q2, right okay. So Q2 में अगर B आता है, right, B back and move towards right and transit to what, Q3, right okay. So B A B ये हो चुका है, right, and जब Q2 में ये आएगा, so A right A back, move towards right। ये तो डायग्राम बना लिया। अभी हॉल्टिंग का कंडीशन देखो क्या है, इसमें डेफिनेटली कोई आएगा तो वी आर गोइंग टू हॉल्ट ऑन रिजेक्शन, पर यहां पे अगर कुछ बाउंडिंग मिलता है तो विल बी हॉल्टिंग ऑन रिजेक्शन, सॉरी वी विल बी हॉल्टिंग ऑन एक्सेप्टेंस। बट अभी दो अप्रोचेस है, कुछ बुक्स में आपको दिखेगा कि यहाँ पे सेल्फ लूप ए एंड बी के लिए है, बट डू यू एग्री दैट एक बार आपको सब स्ट्रिंग मिल गया सपोज, तो उसके बाद वाले ए एंड बी देखने में कोई पॉइंट है क्या, नहीं। तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे आने वाला ए बी या बाउंडिंग डायरेक्टली मूव करेंगे किसमें, हॉल्टिंग ऑन एक्सेप्टेंस में, राइट ओके। सो यहाँ पे मैं ऐसे डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ, ए राइट ए डोंट मूव एनीवेयर, बी राइट बी डोंट मूव एनीवेयर, एंड बाउंडिंग आता है, राइट बाउंडिंग डोंट मूव एनीवेयर, क्योंकि आपको हॉल्ट करना है मशीन को लेटर से Q4 में, राइट ओके। एंड इन सारे चीजों के लिए मतलब Q0 Q1 एंड Q2, व्हाट आई विल डू इज, ये जो एरो है वो ऊपर से लेता हूं, मतलब आई कैन ड्रॉ द हॉल्टिंग ओवर हियर, राइट ओके। सो आई कैन गो लाइक दिस, A right A back and move towards right, and इन तीनों के लिए अगर बाउंडिंग मिलता है so we'll be heading towards one state, that is let us say Q5, and this will be halt on reject, machine halt हो रहा है by saying what, reject, and this is halt on accept, right okay. So यहाँ पे क्या, बाउंडिंग right बाउंडिंग back, don't move anywhere, don't move anywhere, bounding right bounding back, don't move anywhere, bounding right bounding back, don't move anywhere, right okay. So this is how we can give the approach of substring wala problem through what, Turing machine, right. Please see, finite automata ka fundamental not going to change in TM also, ये as it is, पर उसके बाद सिर्फ हॉल्टिंग को आपको ऐड करना है इसमें, ये इशू फाइनाइट ऑटोमाटा के साथ नहीं था, राइट ओके। सो आई होप कि ये क्लियर। अगला और एक प्रॉब्लम करेंगे फाइनाइट ऑटोमाटा के ही लैंग्वेज के ऊपर, दैट इज रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर, एंड वहां पे इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द डायग्राम आई विल शो यू हाउ टू राइट अ टेबल, दैट्स इट। चलो लेट्स गो विद नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो, डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन फॉर लैंग्वेज 0 1 रेज़ टू n वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये जो लैंग्वेज है, पहले लैंग्वेज बनाते हैं,
So language goes with n is greater than or equal to 0, मतलब इप्सिलॉन का एक्सेप्टेंस है, फिर 0 1 बनेगा, फिर 0 1 0 1 बनेगा, फिर 0 1 0 1 0 1 बनेगा, ऐसे, राइट? ओके, नाउ जब मैं इसको फाइनाइट ऑटोमाटा के व्यू से देखता हूं, सो आई विल बी एबल टू सी लाइक मेरा जो इनिशियल स्टेट है वही स्टेट होना चाहिए फाइनल स्टेट. व्हाई? बिकॉज इप्सिलॉन इज एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज. सो ये मेरा Q0 हुआ, राइट? इसके बाद आने वाला 0 I'll put it here, किसमें? Q1 में, and उसके Q1 के ऊपर आने वाला 1 I'll simply send it to what? Acceptance. Please observe, right? 0 1 accept, फिर 0 1 accept, फिर 0 1 accept, फिर 0 1 accept, right? Okay, तो अभी can I say that ये constrained environment है, language is very constrained. शुरू होना चाहिए 0 से, उसके बाद आना चाहिए 1, उसके बाद वापस 0, उसके बाद आना चाहिए 1, 1 के बाद 1 नहीं आ सकता, 0 के बाद 0 नहीं आ सकता, राइट? क्लियरेंस. सो यहाँ पे Q0 में जब 1 दिखता है, राइट, सो विल बी हेडिंग टुवर्ड्स व्हाट? डेड स्टेट, 0 एंड 1 के लिए. एंड यहाँ पे 1 के बाद आना चाहिए 0, यहाँ पे आने वाला 1 तो आपने दे दिया Q0 के ऊपर, पर 0 के बाद क्या नहीं आना चाहिए? 0 बिल्कुल नहीं आना चाहिए, राइट? ओके, सो यहाँ का 0 विल लीड टुवर्ड्स व्हाट? डेड स्टेट. प्लीज सी, ये डायग्राम है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? द फाइनाइट ऑटोमाटा, राइट? हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, नो डाउट, ट्यूरिंग का, पर डायग्राम भी बनाएंगे, लेट अस से लाइक, and we can go with what? Tabular representation this time also, right? Okay, so मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा रेडी रेफरेंस के लिए यहाँ पे रखता हूं, राइट? तो उस हिसाब से कैन आई से दैट जब भी मैं ट्यूरिंग मशीन के साथ काम कर रहा हूं तो यहाँ पे मैंने डाल दिया Q0, राइट? पहले इसके लिए काम करता है, Q0 ने 0 देखा, राइट 0 बैक, मूव टुवर्ड्स राइट, राइट, एंड फिर आए Q1 में जैसे ही 1 देखा, राइट 1 बैक, मूव टुवर्ड्स राइट. ये तो डायग्राम बना लिया. अभी डू यू एग्री दैट Q0 में जब बाउंडिंग मिलेगा तभी हम लोग एक्सेप्टेंस करेंगे? डेफिनेटली यस, राइट? ओके, सो यहां पे करते हैं एक Q2 बाउंडिंग राइट, बाउंडिंग बैक, डोंट मूव एनीवेयर. ये तो मैंने यहां पे दे दिया, राइट? ओके, अभी देखो Q0 में इप्सिलॉन कुछ नहीं मिला, बाउंडिंग है डायरेक्ट, acceptance, right? So this is halt on accept, halt on accept, right? अभी देखो यहाँ पे जब 0 मिला, उसके बाद 1 मिला, फिर बाउंडिंग मिला, accept, उसके बाद 0 1 0 1 बाउंडिंग, accept, 0 1 0 1 बाउंडिंग, accept. तो ये मेरा चल रहा है लैंग्वेज एक्सेप्टेंस, राइट? ओके, अभी यहाँ पे 1 आ नहीं सकता, Q1 cannot go on accepting. So 1 आते ही हम लोग मशीन को हॉल्ट करवाएंगे on what? Rejection, right? So यहाँ पे 1 आते ही मशीन क्या होने वाला है? Halt on what? Rejection. So I'll say Q3, write 1 back, don't move anywhere. So this is halt on reject, right? तो देखो Q0 का 0 भी कंप्लीट हुआ, 1 भी कंप्लीट हुआ, बाउंडिंग भी कंप्लीट हुआ. Q1 का सिर्फ 1 कंप्लीट है. अभी उसका 0 और बाउंडिंग के बारे में सोचना है. Q1 में 0 नहीं आ सकता क्योंकि एक 0 के बाद दूसरा 0 आना अलाउड नहीं है, राइट? ओके, तो यहाँ पे आने वाला 0, राइट 0, डोंट मूव एनीवेयर एंड गो टू halt on reject. एंड यहाँ पे अगर बाउंडिंग मिलता है मतलब 0 के बाद अपना स्ट्रिंग खत्म हुआ, so that is also not accepted, right? So bounding right, bounding back, don't move anywhere and halt on what? Rejection. तो ये हुआ ट्यूरिंग मशीन का अप्रोच फॉर सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम. प्लीज सी, दोनों भी सामने है, फाइनाइट ऑटोमाटा एज वेल एज ट्यूरिंग मशीन, राइट? ओके, टेबल बनाते हैं इसका. एंड आई होप कि आप अभी एक्सपर्टाइज हो गए होंगे ट्यूरिंग मशीन का डायग्राम या डेल्टा देख के टेबल बनाने के लिए, राइट? चलो मेरे साथ आप भी कर सकते हैं टेबल. यहाँ पे I have 3 options or 3 columns, 0 1 and what? Bounding, right? Okay, and then Q0 में 0 मिला, go to Q1, write 0 back, move towards right. Q0 में 1 मिला, go to Q3, write 1 back, don't move anywhere. Bounding मिला, go to Q2, right, bounding back,
डोंट मूव एनीवेयर, राइट? ओके, एंड Q1 में 0 नहीं मिल सकता, 0 मिला तो halt on rejection, go to Q3, write 0 back, don't move anywhere. 1 मिला तो डेफिनेटली Q0 में आएंगे, Q0 राइट 1 बैक एंड मूव टुवर्ड्स राइट, एंड Q1 में अगर बाउंडिंग मिलता है वापस रिजेक्शन, Q3 0 सॉरी Q3 बाउंडिंग एंड व्हाट, डोंट मूव एनीवेयर. तो ये जो Q2 है अपना, दिस इज halt on accept, right? And this Q3 is halt on reject, right? Okay, so Q2 as well as Q3. I hope कि ये एंटिटी अभी क्लियर है, राइट? ओके, फाइनाइट ऑटोमाटा, ट्यूरिंग मशीन, उसका करस्पॉन्डिंग टेबल, दैट्स इट, राइट? ओके, सो ये प्रॉब्लम जो रेगुलर लैंग्वेज के है उनको भी हम लोग ट्यूरिंग मशीन के साथ सॉल्व कर सकते हैं. अप्रोच वही जो डीएफए के साथ था, पर रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज है. That's it, right? Okay. So I hope you must have enjoyed all these problems of finite automata. कोई भी प्रॉब्लम रेगुलर लैंग्वेज का टीएम के लिए आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम सीएफजी का टीएम के लिए आ सकता है, राइट? ओके, सो अगले सेशन में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ चलेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और कॉम्प्लेक्सिटी अभी 1-2 से बढ़ाने वाले हैं, राइट? सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड रेगुलर लैंग्वेज का सॉल्यूशन with Turing machine approach, right? So keep studying, keep problem solving. Thanks for the watching. Thank you very much.